समझ गया? तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से सुनना। दोनों का सम कितना है जी? x1 प्लस x2 का 1 है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मैं x1 का वैल्यू 1 लूं तो दूसरा क्या आएगा? 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही है ना। तो एक 1 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो और इन पॉइंट पे x1 0 है तो x2 1 होगा ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, समझ गया? ये x2 का मैक्सिमम वैल्यू है, ये x1 का मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये p1 का वैल्यू ये कम करूंगा, मतलब x1 का वैल्यू 1 है ना, अभी कम मतलब 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 लाइक दैट कम करूंगा तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो लाइफ में ऐसी होता है ना, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा ना जी। तो देखो ये वाला इधर से ऐसे डिक्रीजिंग हो गया, ये वाला अभी ये वाला इधर से इसके तरफ जाऊंगा x1 की तरफ तो ये कम होगा, बराबर है। तो एक पॉइंट पे मिलेगा, दोनों सेम होगा, बराबर ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर वाला देता है। ये रिजल्टेंट मतलब दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो p टोटल p1 प्लस p2 आएगा, समझा? मतलब तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो ऐसे समझो, अगर x1 का वैल्यू 1 ले लिया हूं तो ये आपका p1 का वैल्यू है, बराबर है। एक और ले लेता हूं, ये x2 है तो यहाँ पे p2 है, बराबर है। तो देखो ये ऐसे जाऊंगा तो ये मतलब डिक्रीज होना चाहिए वैल्यू, क्या होना चाहिए? डिक्रीज। और इसको इधर जाऊंगा तो क्या होगा? डिक्रीज, बराबर ना। तो डिक्रीज मतलब ये ऐसे ग्राफ होगा और ये डिक्रीज मतलब ये ऐसे ग्राफ होगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये ग्राफ दिखेगा ऐसा ना। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये ग्राफ ऐसे है, एक ऐसे एक ऐसे, समझा? और दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला, तो वही लिखा है ग्राफ, देखो समझा? तो देखो यहाँ लिखा है p इज इक्वल टू क्या है? p1 नोट, तो वहां पे x2